नमस्कार, वेलकम टू कवि 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। नाउ इंडिया ऑफिशियली अब ऐसे दौर में एंटर कर चुका है जब हमारे रिलेशंस हमारे आसपास के मेजॉरिटी ऑफ कंट्री के साथ इम्प्रूविंग स्टेज में आ चुके हैं और काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं। रिसेंटली जिस तरीके से भव्य वेलकम पीएम मोदी को मिला है मालदीव में, इससे एक बात तय हो जाती है, मालदीव ने अपना सबक सीख लिया है। एक टाइम पर जो लीडर इंडिया आउट की टी शर्ट पहना करता था, अब खुलकर पीएम मोदी का वेलकम कर रहा है। और एक बार आप मैप देखें तो यू विल रियलाइज कि जेनवनली इंडिया के आसपास मेजॉरिटी कंट्री के साथ इन्जॉय गुड रिलेशन थे कि इंडिया श्रीलंका के रिलेशन काफ़ी प्रूव हो चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्रीलंका मालदीव में। अभी पीएम मोदी गए हैं, जो विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा कि मालदीव के लिए भारत से इम्पोर्टेंट कोई देश नहीं है। इंडिया और चाइना के रिलेशन भी आप देखो तो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के साथ आगे बढ़े हैं। बहुत ही जल्दी आप देखोगे चाइनीज विजिटर, इनके इंजीनियर वगैरह ये सब भारत में आएंगे। और पीएम मोदी आने वाले समय में श्रीलंका मालदीव की विजिट के बाद श्रीलंका को पहले विजिट कर चुके हैं, ये अब मालदीव को विजिट कर रहे हैं। और अगली विजिट मोस्ट प्रोबेबली इनकी रहने वाली है कुछ महीने बाद नेपाल की। नेपाल के साथ इंडिया एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने की बात कर रहा है, तो नेपाल के साथ रिलेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं। पाकिस्तान का आप देखिए कोई कुछ कर नहीं सकता, ये अलग ही एक कंट्री है, थियोक्रेटिक स्टेट है, एंटी इंडिया स्टेट है, तो यहाँ पर तो कुछ होने नहीं वाला। बाकी भूटान के साथ काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशन है। बांग्लादेश में ऑब्वियसली जब तक मोहम्मद यूनिस रहेंगे तब तक लगता नहीं है कि इंडिया के साथ रिलेशंस इम्प्रूवेबल होने वाले हैं। आई थिंक जब तक यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट नहीं आती तब तक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में ज़्यादा कुछ तरक्की आपको दिखेगी नहीं। और इंटरेस्टिंगली आप अगर म्यांमार के साथ देखें तो बाय एंड लार्ज हमारे रिलेशन म्यांमार के साथ काफ़ी अच्छे हैं। अब अचानक से हम देख रहे हैं मिस्टीरियस तरीके से म्यांमार के जंगल में जो कुछ एक ग्रुप छुपे रहते हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उल्फा आई वगैरह, उन पर भी मिस्टीरियस तरीके से बॉम्बिंग हो जाती है और म्यांमार की सरकार कुछ बोलती भी नहीं है उसके बारे में। सो ओवरऑल आप कहो इंडिया एंजॉय वीटी गुड रिलेशन फॉर नेवर। और मालदीव की मैं बात करूँ तो मालदीव को काफ़ी हद तक ट्रैक में लाने में उन इंडियंस का भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल था जिन्होंने बीच में मालदीव को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। तभी मालदीव ने जेन्युइनली फील किया कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी विल जीरो कॉन्सिक्वेंसेस। हमने देखा इंडियन जो टूरिस्ट हैं इन्होंने मालदीव इसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आया, मालदीव के रेवेन्यू में इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। अब मालदीव के मौजू को प्रॉपर ये बात समझ में आ चुकी, विदाउट इंडिया मालदीव कैन नॉट प्रोग्रेस। इन लोगों ने रिसेंटली कैटरीना कैफ को नेम किया है एज देयर ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव। ना सिर्फ भारत के लिए, कैटरीना कैफ एक्चुअली मालदीव के लिए प्रमोशन करेंगी थ्रू आउट यूरोप, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह। और फ्यूचर में आप देखोगे कई और बॉलीवुड स्टार्स को ये लोग रिक्रूट करेंगे। एक्चुअली मैं आपको साफ साफ बता दूं, मालदीव की हाइप क्रिकेट करी है बॉलीवुड ने, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। ये जाते हैं मालदीव, वहाँ पर फ़ोटो वगैरह ली, इंस्टाग्राम पे डाल दी और लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं। तो मालदीव ने बहुत अच्छा ये फार्मूला ढूंढ लिया था कि किस तरीके से भारत के जो स्टार्स हैं इनको ये यूज कर सकते हैं अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। क्या है, अब मालदीव ओपनली कह रहा है कि इंडिया हमारा मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है। अगर किसी देश पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो वो भारत है। और इसलिए पीएम मोदी को ये भव्य वेलकम मिला है इन मालदीव। इधर आप देख पाओगे ये माले जो मालदीव का कैपिटल है उसके दृश्य हैं। ये पीएम मोदी यहाँ पर लैंड हुए। आप देखोगे मोइजू, प्रेसिडेंट मोइजू ये खुद जाएंगे रिसीव करने के लिए पीएम मोदी को। और ये ब्लैक जो गॉगल्स पहने हैं ये भी सोच कर ही पहने हैं पीएम मोदी ने, क्योंकि मोइजू वही लीडर जो काफ़ी हद तक इनके जो मिनिस्टर्स थे, आपको याद होगा मोइजू के अंडर जो मिनिस्टर थे वो काफ़ी हद तक पीएम मोदी के अगेंस्ट कमेंट कर रहे थे। एक ने तो जो कहीं भी कह दिया था, बाद में उसको हटाना पड़ा। और आई मीन दिस इज़ ए कम्प्लीट यू टर्न बाय मालदीव, जो एक टाइम पर ये देश बोल रहा था कि हम प्रो चाइना हो जाएंगे वगैरह, कंप्लीट यू टर्न। एक भव्य वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, और वही देश जहाँ पर इंडिया आउट के नारे लगते थे ना, अब यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या नारे ये लोग लगा रहे हैं। दिस इज़ रियली क्वाइट स्पेशल। खैर यहाँ पे आपको समझना होगा ये सब हो क्यों रहा है।
इंडिया आज के समय ह्यूमंगस स्केल पर मालदीव की मदद कर रहा है, इनकी इकॉनमी की हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ आपने एक बात नोट करी होगी, मालदीव अब सेंस भारत में रोड शो कर रहा है। जी हाँ, मालदीव कई इंडियन स्टेट में रोड शो किए हैं कि आप मालदीव को विजिट करो। ये बॉलीवुड स्टार के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहीं पर रोक नहीं लगाई। इंडिया इज़ अलाउड कि ठीक है, मालदीव की जो इकॉनमी है, जो इनको बेनिफिट मिलता है इंडिया से, वी विल अलाउड दैट। और उस सब के ऊपर भारत ने रिसेंटली लाइन ऑफ क्रेडिट, एक सॉफ्ट लोन कह लीजिए, ये अनाउंस किया है मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपये का एक ह्यूमंगस अमाउंट होता है। ये $550 मिलियन के आसपास ये अमाउंट है। ये लोन हमने प्रोवाइड किया है मालदीव्स को। इसकी पेमेंट मालदीव आराम से कर सकता है आने वाले 15 से लेकर 20 सालों में। फिर जो पुराने उधार दे रखे हैं मालदीव को, वहाँ पर हमने जो एनुअल डेट है उस की रीपेमेंट हमने थोड़ी सी रिलैक्स करी हैं, ताकि मालदीव आराम से जो उधार है वो पे करता रहे। जो आप कह लीजिए जो किस्तें थी उस उधार की, वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल बना दी गई है मालदीव के लिए। साथ ही साथ इंडिया ने ये भी कहा है कि बहुत ही जल्द मालदीव के साथ भी हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। यूके के साथ ऑलरेडी साइन कर चुके हैं हम, अब मालदीव की यहाँ पे बात चल रही है। फिर उसके अलावा मालदीव का जो रक्षा मंत्रालय है उसकी जो बिल्डिंग है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो बिल्डिंग है इनकी कैपिटल में, वो भी भारत ने ही बनाकर दी है मालदीव के लिए, तो उसका भी इनॉग्रेशन किया गया। हमने 3,300 सोशल हाउस यूनिट ये भी दिए हैं मालदीव को इनकी जनसंख्या के लिए, ताकि यहाँ पे रह पाएँ। ये सारी बातें प्रॉपरली मालदीव के मीडिया ने ब्रॉडकास्ट करी हैं थ्रू आउट मालदीव, ताकि मालदीव में भी जो कुछ 1-2 पाकिस्तानी प्रेमी लोग अगर बैठे हैं तो उनको ये बात समझ में आए कि इंडिया किस किस तरीके से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है मालदीव में। ना सिर्फ टूरिज़्म, बेसिकली लोन, सॉफ्ट लोन, पुराने लोन्स में हेल्प, हर तरफ से मालदीव्स की हेल्प करने की कोशिश की जाती है। और कहीं पर हम शर्त नहीं रखते कि अब एक छोटा सा टापू हमको दे दो, हम वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाएंगे। और ये बात इंडिया में बैठकर सिर्फ मैं विलेजाई नहीं कर रहा हूँ। मालदीव ने काफ़ी हद तक अब ये भी समझ लिया कि चाइना के लोन प्रेडेटरी होते हैं इन नेचर, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कुछ भी ये लोग शर्तें लगा देते हैं। और अगर चाइना से ये लोग लोन लेते रहे तो वही हाल होगा जो एक टाइम पर श्रीलंका का हुआ था। सॉवरेन डिफ़ॉल्ट, दिवालिया घोषित करना पड़ेगा एक बार को इनको खुद को, ताकि ये लोग अपने जो अपने लोग हैं ऑब्लिगेशन हैं ये पूरी कर पाएँ। तो सही टाइम पर ये एक बड़ा यू टर्न इन लोगों ने लिया है। एंड आप कह लीजिए भारत के लिए ये जो मालदीव वाली प्रॉब्लम है फॉर द टाइम बिंग इट इज़ सॉल्व्ड। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।